इंसानी दिमाग अपने आप में बहुत राज समेटे हुए है। साइंस जो ह्यूमन ब्रेन और उसके बिहेवियर को स्टडी करती है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। आज आप देखते रहिए ये वीडियो और आज आप जानेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजी के फैक्ट जो आपने शायद ही सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं एक आम इंसान 4 झूठ एक दिन में, 1460 झूठ एक साल में और 87,600 झूठ 60 साल की उम्र तक बोल लेता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि आपने आज तक कितने झूठ बोले होंगे? फैक्ट नंबर 6। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर गए हो और आपने महसूस किया हो कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है, पर चेक करने पर ऐसा कुछ नहीं मिला आपको? रिसर्चर्स के मुताबिक इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं और ये 68% लोगों में पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मार्टफ़ोन आजकल हमारा बहुत ही अभिन्न अंग है। बिना उसके हम नहीं रह सकते और इसलिए हम उसे अपने एक बॉडी पार्ट की तरह ही समझते हैं। फैक्ट नंबर 5। हमें रात को जो भी सपने आते हैं, वो बेवजह नहीं होते। साइंटिस्ट बताते हैं सपने या ड्रीम्स एक तरीके का कनेक्शन है हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सपनों के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सो के उठने के 10 मिनट बाद 90% सपना हमें याद ही नहीं रहता। तो अगली बार जब भी आप अपना सपना देखें तो उसे इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान जरूर दें। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं स्टडीज के मुताबिक लोग आपको 20% ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं? ऐसा इसलिए है, जिस तरह से लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं हम अपने आप को उस तरह से नहीं देखते। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस इमेज को देखिए। बाईं तरफ वो इमेज है जैसा कि सोसाइटी हमें ऑब्जर्व करती है और दाईं तरफ वो इमेज है जैसा कि हम अपने आप को रोज ऑब्जर्व करते हैं। और दोनों में से जो बाएं तरफ की इमेज है वो ज़्यादा अच्छी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फैक्ट नंबर 3। सन 1962 में साइकोलॉजिस्ट सॉलोमन एश ने अपना फेमस एलिवेटर एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने एक आदमी को एलिवेटर में जाने के लिए कहा जहां पर पहले से ही 3 लोग दीवार की तरफ फेस करके खड़े हुए थे। अब आप क्या सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किया होगा? उस आदमी को वहां पे थोड़ा सा अजीब लगा कि वहां पे हो क्या रहा है, पर फिर थोड़ी देर के बाद उसने भी अपना मुंह दीवार की तरफ कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो सोच समझ नहीं सकता था, पर ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि सोशल प्रेशर या पीयर प्रेशर में आके इंसान ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो वो नहीं चाहता। फैक्ट नंबर 2। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। वो कोई भी बीमारी क्योर कर सकता है। बस हमें फेथ होना चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पर। इसको करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है एफर्मेशंस और दूसरा है फेक मेडिसिन। एफर्मेशंस में हम बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताते हैं कि हाँ मैं सही हो जाऊंगा, मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पे पूरा भरोसा है और ये सच में काम करती है। दूसरा तरीका है फेक मेडिसिन। ये तब काम करता है जब आपको दूसरे पर्सन पर पूरा विश्वास हो कि वो मुझे सही कर सकता है। इसमें सबकॉन्शियस माइंड को ये इंप्रेशन जाता है कि ये पर्सन मुझे सही कर देगा और इसी वजह से अगर वो कोई मेडिसिन दे जो कम इफेक्टिव भी हो तो वो अपना काम कर जाती है। ये सारी चीज़ फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बताई गई हैं। तो आप चाहे तो उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो आपको उनसे फेवर्स मांगने चाहिए। मुझे पता है सुनने में काफ़ी अजीब है और आप सोच रहे होंगे कि अगर हम किसी से फेवर्स मांगे तो कोई हमें पसंद क्यों करेगा, हमें तो उन पे फेवर्स करने चाहिए। पर ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में इसको बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। बेन का एक काफ़ी पावरफुल पॉलिटिशियन राइवल था। बेन को पता था अगर वो उसकी साइड रहा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए बेन ने एक काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच चुनी। इसके लिए उसने पॉलिटिशियन से उसकी सबसे करीबी बुक पढ़ने के लिए मांगी। उसने वो बुक दे दी और बेन ने अगले हफ्ते बुक को थैंक यू नोट के साथ वापस दिया। जब अगली बार दोनों मिले तो दोनों में बहुत ही अच्छे से बात हुई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे की और दोनों कैसे दोस्त बने। बेन ने फेवर मांगा और पॉलिटिशियन ने फेवर दिया, पर फेवर तो वो उन पर ही करता है जिनको वो पसंद करे। तो इसलिए उसे बेन को
नापसंद करने का विचार छोड़ना पड़ा और उसे बैंक को पसंद करना पड़ा। इस चीज़ को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 7 फैक्ट में से आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा पसंद आया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।